कई बार हम जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि रास्ते का आनंद ही खो देते हैं। हम बस मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में रहते हैं और इस प्रक्रिया को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि हम हर छोटे प्रयास का आनंद लें, परिणाम की परवाह किए बिना। लेखक थॉमस एम स्टर्नर ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट अपनाकर अपनी उत्पादकता, धैर्य और मानसिक शांति को बढ़ा सकते हैं। यह पुस्तक न केवल लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। एक, प्रक्रिया में आनंद लेना, मंजिल नहीं, सफर का मजा लें। अक्सर हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली खुशी उस यात्रा में छिपी होती है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। उदाहरण, मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। यदि आप केवल इस बात पर ध्यान देंगे कि कब आप एक्सपर्ट बनेंगे, तो आप अभ्यास के दौरान अधीर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अभ्यास को ही एक कला मानकर उसका आनंद लेंगे, तो आप धीरे धीरे कुशल बनते जाएंगे। वर्तमान में रहे, मंजिल की जल्दी न करें। छोटे छोटे सुधारों को सराहे, न कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। हर प्रयास को एक अनुभव समझें, चाहे परिणाम कैसा भी हो। 2, प्रेजेंट मोमेंट फोकस। वर्तमान में रहना सीखें। हमारा मन अक्सर भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। इससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी भी काम में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हम ज्यादा आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं। अगर आपका ध्यान किसी और बात पर है, तो आप इस प्रक्रिया को बोझिल महसूस करेंगे। लेकिन जब आप पूरी तन्मयता से खाना बनाते हैं, तब आप उस प्रक्रिया का आनंद लेते हर काम को माइंडफुलनेस के साथ करें। अपने विचारों को भटकने न दें, बल्कि पूरी एकाग्रता से उस पल में उपस्थित रहे। वर्तमान में रहने से तनाव कम होता है। 3, धैर्य और अनुशासन का महत्व। थॉमस बताते हैं कि हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब हमें जल्दी सफलता नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम धैर्य और अनुशासन के साथ अभ्यास करते हैं। उदाहरण, अगर आप रोजाना फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अनुशासन और धैर्य के साथ लगे रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे परिणाम दिखने लगेंगे। धैर्य के साथ छोटे छोटे सुधारों पर काम करें। सफलता एक प्रक्रिया है, कोई फिक्स परिणाम नहीं। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं। 4, सही मानसिकता बनाएं। परिणाम की जगह प्रक्रिया को सराहें। लेखक कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सही मानसिकता होना बेहद जरूरी है। अगर हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हम जल्द ही निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया को महत्व देते हैं, तो हम लगातार सीखते और सुधार करते रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप पेंटिंग सीख रहे हैं। अगर आप यह सोचे कि कब आप महान कलाकार बनेंगे, तो यह प्रक्रिया आपको थका देगी। लेकिन अगर आप हर ब्रश स्ट्रोक का आनंद लेना सीखें, तो आप स्वाभाविक रूप से कुशल बनते जाएंगे। किसी भी कौशल को सीखते समय प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर। धैर्य रखें और खुद को समय दें। बार बार अभ्यास से ही कुशलता आती है। 5, मन को प्रशिक्षित करें, धीमे और स्थिर बने। लेखक बताते हैं कि सफल लोग कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते। वे छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से स्थिरता बनाए रखते हैं। उदाहरण, एक म्यूजिशियन जब किसी गाने का अभ्यास करता है, तो वह धीरे धीरे और नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है। वह एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन लगातार अभ्यास उसे निपुण बनाता है। अपने मन को धैर्य के साथ प्रशिक्षित करें। लगातार छोटे प्रयास करते रहे। धीरे धीरे सुधार ही बड़ी सफलता लाता है। 6, तनाव मुक्त जीवन के लिए प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाएं। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तो हमारा तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। आप हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। छोटी छोटी असफलताओं से घबराते नहीं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है
कि जीवन में सच्ची खुशी किसी भी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए की गई प्रक्रिया में छिपी होती है। जब हम हर छोटे प्रयास को पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ करते हैं, तो हम अधिक कुशल और मानसिक रूप से संतुलित बनते हैं। इस बुक की सीखने योग्य बातें: वर्तमान में जिए, भविष्य की फिक्र न करें, धैर्य और अनुशासन अपनाएं, प्रक्रिया का आनंद ले, न कि केवल परिणाम का, धीरे धीरे लेकिन निरंतर प्रयास करें। सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है।